Hello and नमस्ते कैंसर्स, वेलकम टू योर मई 2023 मंथली टैरो रीडिंग। अगर आपके सन या मून साइन कर्क राशि यानी कैंसर्स है और आप इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड फील कर रहे थे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बेसिकली इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि कर्क राशि के लाइफ में किस तरह के एनर्जी मई 2023 में डोमिनेंट रहेगा, आपके एक्सटर्नल और इनर वर्ल्ड दोनों में किस तरह के इमोशन सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और उसके ऊपर क्या एडवाइस डिवाइन देना चाहते हैं वो मैं देखूंगी इस रीडिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो इस रीडिंग के लिए कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ। सो फॉर्च्यून टेलिंग डेक से कर्क राशि के लिए हमारे पास है चेंज, ग्रेट फॉर्च्यून, मेन मेल, पाथवे, मैरिज और है एक्सपेक्टेशन। और ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो ये इस कार्ड्स के क्लैरिफाइंग कार्ड्स हैं। सो कैंसर के लाइफ में चेंजेस काफी ज्यादा हो रहे हैं इस मंथ में। जो भी सिचुएशन अराइज होगा कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जिसकी वजह से आप सिचुएशन को, परिस्थिति को या फिर अपने डिसीजंस को बदलने में गाइडेड या प्रेशराइज्ड फील करोगे। तो इस तरह के एनर्जीज इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा। एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहे हैं, मे बी रिलेशनशिप में, हाउसिंग में, जॉब, एडुकेशन, बिजनेस में कुछ न्यू प्लान्स तो अराइज हो रहे हैं, न्यू अट्रैक्शंस, न्यू डिज़ायर्स आपके इनर वर्ल्ड में अराइज हो रहे हैं। मे बी रिलेशनशिप में फीलिंग्स चेंज हो रहे हैं, वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर किसी के फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रहे हैं। तो सिचुएशंस आर चेंजिंग, देयर एक्शंस आर चेंजिंग, समथिंग इज गोइंग टू चेंज दिस मंथ। जैसे कि मैं अभी कह चुकी हूँ, हाउसिंग, जॉब, एडुकेशन, बिजनेस इन एरियाज में हो सकते हैं। तो इस मंथ में एक्सटर्नल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं एंड उसके साथ साथ आपके इनर वर्ल्ड में भी आपके थॉट्स एंड इमोशंस चेंज हो रहे हैं उसके साथ साथ। ऑलराइट, अगर आप इस चेंज को रोकते हो तो ना इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेंटेन पीस। ओके, जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स आए हैं चेंजेस के लिए वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट और है द वर्ल्ड कार्ड। यस, विद दिस कार्ड्स डेफिनेटली जो भी इंसान या जो भी डिसीजन आपके ऊपर प्रेशर या बर्डन क्रिएट कर रहे थे उसको आप रिलीज़ करने में गाइडेड फील करोगे, या अपने आप ही वो चीज़ रिलीज़ हो रहे हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। ऑलराइट, कुछ चीज़ तो डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं गाइस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। किसी के जजमेंट, किसी के ओपिनियन, किसी के डिसीजन सडनली बदल सकते हैं। ओके, अगर आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो, मे बी करियर में इसके डिसीजन मैटर करते हैं आपके करियर में, या फिर रिलेशनशिप में, या फिर फैमिली में किसी के साथ अगर आप जुड़े हुए हो, मे बी इस पर्सन के डिसीजन, ओपिनियन सडनली चेंज हो रहे हैं एंड ये आप देख रहे हो, ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। या फिर आपके ओपिनियन किसी पर्सन रिगार्डिंग, किसी सिचुएशन रिगार्डिंग सडनली चेंज हो रहे हैं। सो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इस मंथ में, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, मे बी आप अपने तरफ से एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर दूसरे की तरफ से, बट दिस विल बी द डोमिनेंट एनर्जी फॉर यू कैंसर इन दिस मंथ। ऑलराइट, मई 2023 ना आपको एक मौका देंगे कि जो डिसीजन आपको लेना चाहिए वो क्या डिसीजन है उसको आइडेंटिफाई करने में मई 2023 ये मंथ आपको हेल्प करेंगे। ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा इस मंथ में ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि किस तरह के डिसीजन आपको लेना है। मई 2023 रीअसेसमेंट, रीअरेंजमेंट, रीबिल्डिंग, रेनोवेशन का पीरियड रहेगा। ओके, कैंसर्स के लाइफ में। और ये चेंजेस आते वक्त ना कियोस और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके लाइफ में लेके आएंगे। एक टर्ब्यूलेंट सिचुएशन क्रिएट होगा बिफोर यू ऑब्जर्व दिस चेंज। ओके, पहले वो रोलर कोस्टर राइड आप एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद ना ये चेंज आप एक्सेप्ट करोगे, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, तो याद रखना कि ऑल ग्रेट चेंजेस आर प्रिसीडेड बाय chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कमेंट सेक्शन में आप मुझे शेयर कर सकते हो कि किस तरह के चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस मंथ में। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रेट फॉर्च्यून कार्ड एंड विद दिस वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस एंड टू ऑफ पेंटिकल।
ये इनके क्लैरिफाइंग कार्ड्स है। सो लक आपके फेवर कर रहे हैं कैंसर इस मंथ में। फिनेंसेस रिगार्डिंग एक मैसेज स्ट्रांगली आ रहे हैं कि फिनेंसेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते वक्त इस मंथ में बैलेंस को इम्पोर्टेंस देना है, बैलेंस को माइंड में रख के डिसीजन लेना है। ऐसा कुछ डिसीजन मत लेना जिसकी वजह से बैलेंस कंप्रोमाइज हो। बैलेंसिंग रूल्स को लेके स्ट्रिक्ट रहना है इस मंथ में, यानी इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एक्सपेंस ये जितना हो सके राइट एंड इक्वल प्रोपोर्शन में करना है इस मंथ में कैंसर्स। अगर आप मोर अबांडेंस, मोर प्रॉस्पेरिटी चाहते हो तो आपको आपके प्लान्स को एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन, आई एम सेइंग द वर्ड एक्सपेंशन, ओके। एफर्ट को एक्सटेंड करना है, प्लान्स को एक्सपैंड करना है। अगर आपके अर्निंग सोर्स एक है तो 2 अर्निंग सोर्स क्रिएट करने के ऊपर आपको एफर्ट देना है। अगर आप बिजनेस करते हो तो मे बी यू कैन ट्राई टू ओपन अनदर ब्रांच, ओके। एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि जितना आपसे मैनेज इस वक्त हो पाएगा उतना ही इन्वेस्ट करना है। डोंट ओवर डू एनीथिंग, डोंट रश एनीथिंग। ऐसे कुछ ऑफर टेम्प्टेड होके एक्सेप्ट मत करना जिससे आपके बैलेंस बिगड़े इस मंथ में। पैशन को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 साल डिसिप्लिन के साथ, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ वहाँ पे एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें ग्रोथ दिखेगा। तो ये स्टार्टअप जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए है, तो ये मैसेज आ रहे हैं। ऑल्सो आई एम सेइंग द प्रेजेंस ऑफ द सन हियर एंड ऑल्सो आई एम सेइंग मदर अर्थ हियर, ओके। तो यस, तो sun basically talks about light, means knowledge is light, right knowledge, right understanding और knowledge, ये अगर आप इंक्रीज करते हो डेली बेसिस में और उसको अप्लाई करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, देन आई एम सेइंग कि ग्रोथ इज पॉसिबल, ओके। ये आपके हेल्थ एंड फिनेंसेस रिगार्डिंग है। आप अपने बॉडी को अंडरस्टैंड करो, ओके। सबके बॉडीज डिफरेंट होते हैं, द वे वी फंक्शन इज डिफरेंट। तो जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करोगे, नॉलेज को इंक्रीज करोगे, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, और उस चीज को थोड़ा थोड़ा करके आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो ग्रेट फॉर्च्यून यानी राइट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। ऑलराइट, तो ये एक विजडम यूनिवर्स कैंसर्स के साथ मई 2023 में शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू। ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट वी हैव मेन मेल कार्ड, और इसी के साथ हमारे पास है द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स एंड द हायरफेंट। एक पुरुष की छवि आपके लाइफ में इस वक्त मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपके लवर, कंपेनियन या फिर आपके मेंटर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये पर्सन आपके लवर, फियांसे या क्रश है तो एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन ये भी फील करते हैं आपके साथ। इस रीडिंग में जो भी इंसान के रोल इस मंथ में सामने आ रहे हैं उनके इनिशियल्स क्या है वो देखेंगे रीडिंग के एंड में, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले इस इंसान के बारे में। ऑलराइट, अगर ये पुरुष है तो इनके सन या मून साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस हो सकते हैं, ओके। ये पर्सन डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं आपके साथ इनके कनेक्शन को लेके, और बात शादी तक जा सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी कि ये आपके मेंटर है, आपके सीनियर है, और आपके लिए कुछ फीलिंग्स, कुछ कनेक्शन इनके इनर वर्ल्ड में डेवलप हो रहे हैं। सो या विद दिस हायरफेंट कार्ड ना आई एम सीइंग के रिचुअल्स या सोसाइटी को लेके ये पर्सन थोड़ा दबाव में है इस वक्त। अगर ये पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपने काम को लेके, अपने बिजनेस डील्स को लेके थोड़ा दबाव में है। बट विद दिस 2 ऑफ कप्स आई सी के ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। आपके साथ जो भी कनेक्शन ये शेयर करते हैं ना, इस चीज को लेके ये सोच रहे हैं। अगर आपके साथ बातचीत हुआ है इनका रिसेंटली तो आपके वर्ड्स इनके माइंड में ना रिपीट हो रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। जो भी आपने इनको कहा वो ये अपने माइंड में प्ले कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस एंगल से, ओके। अगर और भी लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है और नाराज है इस रिलेशनशिप से, या फिर दे हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कनेक्शन, तो मे बी ये पर्सन उन लोगों के जजमेंट्स, उसके इम्पैक्ट्स के बारे में भी सोच रहे हैं।
ओवरऑल हम सेइंग कि ये पर्सन एक कनेक्शन आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत ही डीप कनेक्शन स्पिरिचुअल लेवल में एंड इमोशनल लेवल में। ये बात ये भी मानते हैं। अगर आपको लग रहे हैं कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं या नहीं, डेफिनेटली दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन दबाव में है। ओके, अगर ये आपके क्रश है और अभी भी आप रिलेशनशिप में नहीं गए हो इनके साथ, लाइक यू बोथ हैव अ स्पेशल कनेक्शन, बट अप्रोच अभी भी आपने इनको नहीं किया या इन्होंने आपको नहीं किया, तो आई एम सीइंग कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल टाइमिंग देख के ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं। मे बी किसी फंक्शन में, किसी के वेडिंग में अगर आप दोनों इनवाइटेड हो तो कुछ स्पेशल वे में ये आपको फील करवाएंगे। ऑलराइट, दे लाइक यू अ लॉट। आई एम सीइंग एक वेडिंग अपॉर्चुनिटी भी इस मंथ में अराइज हो रहे हैं कैंसर्स के लाइफ में। मे बी ये वेडिंग आपके है या फिर आपके किसी नोन पर्सन के है। ऑलराइट, बट एक वेडिंग अपॉर्चुनिटी अराइज हो रहे हैं यहाँ पे। वेडिंग रिगार्डिंग प्लानिंग्स, कमिटमेंट्स, ये सब कुछ इस मंथ में हो रहे हैं कैंसर्स के लाइफ में। अराउंड यू मे बी दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट, आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस चीज को। अब सभी की इंडिविजुअल जर्नी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये मैसेजेस जिस वे में आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उस वे में एक्सेप्ट करना है। मे बी किसी कैंसर्स के शादी तय हो सकते हैं इस मंथ में, इसी रिगार्डिंग डिस्कशंस चल रहे हैं, सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, कोई आप सोच रहे हो या फिर आपके पर्सन हनीमून या वेडिंग प्लान्स भी इस मंथ में बन सकते हैं। किसी और के वेडिंग के एक इम्पैक्ट भी आपके लाइफ के ऊपर आ सकते हैं इस मंथ में, या दिस कैन बी अ सिचुएशन। किसी के अपीयरेंस आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं इस मंथ में। ये एक म्यूचुअल लाइकिंग होगा बेसिकली। ये पर्सन अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं एंड दैट्स व्हाई ये एक न्यू कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। ये भी हो सकते हैं, इट कैन बी अ म्यूचुअल फीलिंग्स ऑल्सो। मे बी आप अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हो, तो मूव ऑन करने के लिए मे बी यू बोथ आर काइंड ऑफ रिलाइंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे हो, ये भी हो सकते हैं। ऑलराइट, आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अट्रैक्शन ग्रो हो रहे हैं इस मंथ में। अगर इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो ये पर्सन आपको लेके काफी सीरियस है। ये मंथ ना मेंटरशिप, वेडिंग रिगार्डिंग प्लानिंग, वेडिंग को ऑर्गेनाइज करना, या फिर एक सोशल एंगेजमेंट में, सोशल अफेयर्स में खुद को इन्वॉल्व करना, किसी ओकेशन में पार्टिसिपेट करना, किसी इन्विटेशन को अटेंड करना। तो इस मंथ में ये सारे प्रोग्राम्स इंक्लूड रहेगा कैंसर्स के लाइफ में। टीचिंग, लर्निंग, रिहर्सल्स, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, न्यू कोलैबोरेशन, न्यू कमिटमेंट्स के लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे कैंसर्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इन सब के एनर्जीज ना इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा। इन सब एरियाज में कुछ ना कुछ हरकत आप नोटिस करोगे इस मंथ में कैंसर्स। ऑलराइट, जो भी और सिचुएशन अराइज होगा वो आपके फेवर में रहेगा, ये बात आपको याद रखना है कैंसर। देन हमारे पास है पाथवे कार्ड, और इसके लिए जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल। से विद दिस पाथवे एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एक बैड सिचुएशन से, एक बैड फीलिंग से, एक मुसीबत से, एक प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिलेंगे कैंसर इस मंथ में। Yes, this two cards also talk about healing forces. Okay, कुछ situation जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या अनहील्ड है, वो situation हील हो रहे हैं इस मंथ में। अब ये जो हीलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे शो कर रहे हैं वो किस एरिया में हो रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि आप सभी के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप सभी की इंडिविजुअल जर्नी डिफरेंट है। ये पॉसिबिलिटी आपके करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, किसी भी रिगार्डिंग हो सकते हैं। अगर आप यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे किसी सिचुएशन रिगार्डिंग, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। ऑलराइट, ऑल्सो विद दिस डेविल एंड एट ऑफ पेंटिकल, आई फील लाइक किसी चीज के लिए अगर आपके मन में बहुत ज्यादा डाउट, फियर था, तो वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा। जो सच है वो आप देख पाओगे। ओके, आपके इमोशंस आपको बताएंगे, जो भी आप
इमोशंस फील करोगे ना इस सिचुएशन के लिए या इस पर्सन के लिए, दिस इमोशंस विल टेल यू द ट्रूथ। ओके, एक न्यू बिगिनिंग आप प्लान कर रहे हो एंड एक न्यू सपोर्ट सिस्टम आप क्रिएट करने जा रहे हो। ऐसे ही सिचुएशन इस मंथ में क्रिएट होगा। अगर किसी के साथ किसी मैटर के वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या फिर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीज एलिमिनेट होगा, ठीक है, मतलब खत्म होगा ये सारी चीज, या इसके इंटेंसिटी कम होगा। तो नेगेटिव एनर्जी इस मंथ में ज्यादा हावी नहीं हो पाएगा कैंसर्स के लाइफ में। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि एक नए दिशा में आप लोग जा रहे हो, एक न्यू अपॉर्चुनिटी अराइज हो रहे हैं। यस, और ये अपॉर्चुनिटी आपके डर को खत्म कर रहे हैं, आपके डाउट्स को खत्म कर रहे हैं विद दिस डेविल कार्ड। कुछ चीज जो आपको कंट्रोल कर रहे थे मेंटली बहुत ज्यादा और आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो वो चीज खत्म हो रहे हैं। ओके, अगर आप नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने में काफी दिनों से प्रे कर रहे थे या फिर कुछ आप कर रहे थे या मनी मन में ना आप विश कर रहे थे कि ये नेगेटिव एनर्जी खत्म हो, ये इंसान आपके लाइफ से किसी भी तरह चला जाए, तो यस, इट्स गोइंग टू हैपन दिस मंथ। ये पर्सन के जो बैड इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा इस मंथ में। यूनिवर्स आपको अपने ओल्ड पैटर्न, ओल्ड फियर, ओल्ड डाउट्स को क्लियर करने में आपको काफी ज्यादा गाइड कर रहे हैं, सो पे अटेंशन टू दैट एज वेल। करियर रिगार्डिंग एक न्यू ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहे हैं इस मंथ में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इसी डायरेक्शन में आपको जाने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। सो अगर एक न्यू ग्रोथ के पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट मत करना अपने नेगेटिव जजमेंट या पुराने बिलीव्स की वजह से। ओके, अगर आप कुछ न्यू पॉसिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो या न्यू पॉसिबिलिटी अराइज हो रहे हैं, उस चीज से आपको चेंजेस अपने लाइफ में लाना चाहते हो, तो अपने फियर्स को ओवरकम करना है पहले। फियर्स, डाउट्स एंड ओल्ड थॉट्स, जो भी चीज आपको टॉक्सिक फील करवाते हैं, उस चीज को रिलीज करना है। यूनिवर्स आपको इस मंथ में किसी टॉक्सिक चीज से, किसी नेगेटिव एनर्जी से फ्री करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। जिस भी कैंसर के माइंड में ये क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन से कुछ वे आउट पॉसिबल है या नहीं, डेफिनेटली है। एक न्यू मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो टू गेट रीड ऑफ द सिचुएशन, बट ये न्यू पाथ आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप प्योर कॉन्शियसनेस के साथ इस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। प्योर कॉन्शियसनेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इस डेविल के एनर्जी नहीं होते हैं। डेविल मीन्स जेलसी, कंपैरिजन की एनर्जी, कंपैरिजन मीन अनहेल्दी कंपैरिजन, ईगो या फिर फियर की एनर्जी, डाउट्स की एनर्जी, ये सारे डार्क एलिमेंट्स है। तो ये सब अगर आपके एक्शंस को, आपके चॉइस को, डिसीजन को, क्रिएशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जाके ये मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। और जब आप प्योर कॉन्शियसनेस के साथ, मीन्स होप के साथ, फेथ के साथ, प्यार के साथ क्रिएट करोगे विथ योर इनर लाइट, अपने इनर लाइट के हेल्प से, तो डेफिनेटली दिस मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कैंसर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके, अगर आप इस 3D रियलिटी में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो उससे पहले आप लाइट फॉर्म में क्रिएट कीजिए अपने एनर्जी फील्ड में। बिलीव दैट इट एग्जिस्ट्स, यू हैव टू हैव दैट फेथ, तभी जाके वो डिजायर इस 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। लेकिन क्रिएट करते समय आपको याद रखना है कि किसी के विल पावर, फ्री ऑफ चॉइस, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो अपने डिजायर की वजह से। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस डेविल एनर्जी। तो आई एम सीइंग कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस मंथ में कैंसर्स के लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। कोई पर्सन अगर आपको कंट्रोल कर रहे थे या आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उस चीज से, उस पर्सन से यूनिवर्स आपको फ्री कर रहे हैं। इस तरह की कुछ पॉसिबिलिटी आपके पास आएंगे, बट वंस यू सी दिस पॉसिबिलिटी ना, इस पॉसिबिलिटी को छोड़ना नहीं है, लेट को नहीं करना है डर की वजह से। ओके, जितना हो सके ना, आप टॉक्सिक फीलिंग्स को इतना एम्पावर मत करो कि ये आपके माइंड को कंट्रोल कर सके आगे जाके। वर्क ऑन दैट कैंसर। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज कार्ड और क्लैरिफाइंग कार्ड्स है डेथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। एक सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ना इस मंथ में कैंसर्स के लाइफ में हो रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव वन। ओके, जैसे कि यूनियन, कंप्लीशन, रिफॉर्मेशन, न्यू कमिटमेंट। ये न्यू कमिटमेंट आपके जॉब, करियर या अपने लाइफ के लिए या फिर रिलेशनशिप में हो सकते हैं। देन रीबर्थ, रियूनियन, कुछ चीज़ न्यू वे में आपके लाइफ में अपीयर हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपीयर हो रहे हैं। न्यू वे में लाइफ आपको सपोर्ट कर रहे हैं कैंसर्स इस मंथ में। आई एम सीइंग नंबर 333 एंड नंबर 444। दिस नंबर्स में भी आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट है या ये नंबर आप रिपीटेडली इस मंथ में देखोगे। इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हेन यू सी दिस नंबर्स, नो कि आपके लाइफ में हार्मनी, पीस और अपग्रेडेशन आ रहे हैं। तो ये साइन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं थ्रू दिस नंबर्स। ये सारे एनर्जीज आप अपने इनर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा फील करोगे इस मंथ में कैंसर, और इस एनर्जी के इम्पैक्ट आपके व्यूज़, ओपिनियंस एंड डिसीजन चॉइस मेकिंग में पड़ सकते हैं इन अ वेरी गुड वे। कोई आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं या फिर आप किसी को। ओके, तो ये मंथ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ रहेगा कैंसर्स के लिए। समथिंग स्पेशल इज़ हैपनिंग हियर फॉर सम ऑफ यू। आई फील लाइक आपके शादी हो सकते हैं इस मंथ में, या फिर आपके मैरिड लाइफ में हार्मनी, पीस एस्टैब्लिश हो सकते हैं इस मंथ में। तो ये एक एनर्जी आ रहे हैं इस मंथ के लिए। डू रिमेंबर कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं इट्स ओनली फॉर May 2023। ओके, क्योंकि ये एक मंथली रीडिंग है। सो ये एनर्जीज इस मंथ में डोमिनेंट रहेगा। अगर आप कुछ दिन से अनसेफ या इनसिक्योर फील कर रहे थे, परेशान फील कर रहे थे, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड किसी के थ्रू या किसी रियलाइजेशन के थ्रू फील करवाएंगे इस मंथ में। रिमेंबर द यूनिवर्स इज विद इन यू। तो जब आप यूनिवर्स के साथ कॉन्शियसली कनेक्ट होते हो ना, यू आर गोइंग टू रिसीव आंसर्स। एक गुड स्टार्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस मंथ में। किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डीपर लेवल में जा सकते हैं, एक लेवल आगे जा सकते हैं। तो हार्मोनियस कनेक्शन इनके साथ आप प्रॉबेबली डेवलप कर रहे हो। पहले भी मैं कह चुकी हूँ, देयर इज समबडी जो शादी के बारे में सोच रहे हैं। यू नो, देयर थिंकिंग अबाउट हैविंग अ सीरियस कमिटमेंट विथ यू। इफ़ यू आर सिंगल, आई एम सेइंग कि सबके लिए नहीं, बट किसी किसी कैंसर्स के लिए हम सेइंग कि इस मंथ में ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आएगा कि यू नो देयर इज़ समबडी जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। प्रॉबेबली दे विल कम दिस मंथ। ओके, अगर आप कुछ स्किल कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे किसी भी फील्ड में, तो सडनली इस मंथ में ना आप खुद अपने इम्प्रूवमेंट देख के इम्प्रेस हो जाओगे एंड इसकी वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगा। ओके, न्यू पॉसिबिलिटी आप देखोगे कि स्किल को यूज़ करके भी आप एक सेपरेट अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ सकते हैं कैंसर्स। तो अगर आप नंबर 444333 देख रहे हो, तो डेफिनेटली डू रिमेंबर कि आप अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ इस वे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ताकि आप खुद को अपग्रेड कर सको हर एक एरिया में। तो नंबर 444 एंड 333 विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू कैंसर दिस मंथ। ऑलराइट, देन हमारे पास है एक्सपेक्टेशन, और इसके लिए जो क्लैरिफाइंग कार्ड्स आए हैं वो है द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट और है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स किसी को कहते हो, ये पर्सन मे और मे नॉट बी एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, प्रॉबेबली इनके सन या मून साइन हो सकते हैं, मे भी हो सकते हैं, बट या फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस पर्सन इज एन एयर साइन। ये पर्सन ना आपके एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर को सुन के एक बायस्ड कमेंट या जजमेंट दे सकते हैं, विच माइट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। कोई आपके वीकनेस को आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं इस मंथ में। अगेन दिस पर्सन इज एन एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये पर्सन आपको घोस्टिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर शो कर सकते हैं, अजीब वे में ना आप बिहेव कर सकते हैं, या अब्यूज, नार्सिसिस्टिक वे में गॉसिप करना। बेसिकली आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय प्लेइंग विद देयर वर्ड्स। ओके,
इस मंथ में अगर आप किसी को अपने एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स या इनर वर्ल्ड रिवील करते हो तो मेक श्योर कि ये पर्सन वो पर्सन नहीं है। ऑलराइट, आई कैन से दिस इन अ प्राइवेट रीडिंग बट कलेक्टिव रीडिंग में आई कांट एग्जैक्टली से ये पर्सन कौन है, लेकिन जो इनिशियल्स आएंगे मे बी उनकी इनिशियल्स आ जाए, क्या पता। कोई अगर आपको कहे कि आपके एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स फुलफिल नहीं हो सकते या फिर इसकी वजह से आपको कोई गिल्टी फील करवाए, डिसरिस्पेक्ट करे, स्पेशली अगर आप नॉर्मल चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक ग्रोथ, पीस, लव, ओके, समथिंग दैट इज हार्मलेस एंड समथिंग जो हीलिंग एटमॉस्फेयर आपके लाइफ में क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। किसी के जजमेंट्स के फियर के वजह से आप अपने एथिक्स, ड्रीम्स एंड पर्पस को गिव अप मत करना। इस मंथ में कोई आपको घोस्टिंग कर सकते हैं या घोस्टिंग की एनर्जी ना इस मंथ में आ रहे हैं कैंसर्स के लाइफ में। आइसोलेटेड या आप वियर्ड हो, आप क्रेजी हो, इस तरह से कोई आपको फील करा सकते हैं। अगर इस मंथ आपके इंट्यूशन स्ट्रांगली आपको किसी मैटर रिगार्डिंग हाँ या ना बोल रहे हैं, उसे आप फॉलो कीजिए, उसे आप सुनिए। कैंसर, ये एक साइन आ रहे हैं, योर इंट्यूशन विल बी गाइडिंग यू विद दिस हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस। आपके हायर सेल्फ आपके इंट्यूशन को यूज करके आपको कुछ मैसेज देंगे। ओके, फॉलो योर गट फीलिंग कैंसर, ठीक है। किसी के बातों में आके कुछ डिसीजन मत लेना, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर गट फीलिंग। गट फीलिंग पता है क्या होता है? जो आंसर सबसे पहले आपके मन में आते हैं ना, उसको आप फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ जो इमोशंस आपके बॉडी फील कर रहे हैं उस इमोशंस को भी ऑब्जर्व कीजिए। तो गट फीलिंग के साथ इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। सो इफ यू आर फीलिंग अनसेफ अबाउट अ सिचुएशन, अबाउट अ पर्सन, और आपके बॉडी में भी वो इनसिक्योरिटी फील हो रहे हैं, स्टमक में काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो रहे हैं, घबराहट हो रहे हैं, देन लिसन टू योर गट फीलिंग कैंसर। तो ये सारे एनर्जीज इस मंथ डोमिनेंट रहेगा कैंसर यानी कर्क राशि के लाइफ में। ना इस पोल से उस पर्सन के इनिशियल्स ग्रैब करेंगे जिनके साथ कर्क राशि इस मंथ में प्रॉब्लली डील कर सकते हैं, या फिर इस पर्सन के एक्शंस या डिसीजंस के एक इम्पैक्ट आपके ऊपर इस मंथ में आ सकते हैं। लेट्स सी। तो इस पर्सन के फर्स्ट या लास्ट नेम के इनिशियल्स TLSER हो सकते हैं। तो कैंसर के मई 2023 की रीडिंग यहाँ एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।